नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। दलित समाज से सरोज सारवान को आखिर क्यों किया जा रहा है परेशान? उनकी पति के द्वारा आखिर ये पीड़ा के बोल क्यों बोले जा रहे हैं कि भाजपा की कार्यकर्ता है उनकी पत्नी, लेकिन जुर्म ये है कि ये दलित हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये खबर बताएगी आपको कि ऐसा क्या जो नगर निगम के अधिकारी भी लीपा पोती करने में लगे हैं। यदि कोई काम भी करता है तो सफेद कुर्ते वाले आका अधिकारियों का ट्रांसफर कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं सरोज सारवान की। सरोल गांव की यह दलित महिला और पदाधिकारी की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कष्ट निवारण समिति मेंबर गुरुग्राम, डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स स्वच्छ भारत मिशन मेंबर, पूर्व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा गुरुग्राम भाजपा, पूर्व भाजपा प्रदेश सचिव महिला मोर्चा हरियाणा, पूर्व भाजपा प्रदेश सचिव अनुसूचित मोर्चा हरियाणा। 2011 में सरोल गांव से भाजपा की टिकट पर काउंसलर का चुनाव लड़ा। जी हाँ, पार्षद के चुनाव में वही सरोल गांव जहां से सरोज सारवान काउंसलर का चुनाव भी लड़ी। आपको सुनवाते हैं उनके पति सुभाष सारवान के द्वारा क्या कुछ कहा गया। आपको दिखाएंगे वो पूरा घटनाक्रम, किस तरीके से बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, ऐसा कहना है। सुभाष चंद्र सारवान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूँगा और इन्हीं के मुंह की जुबानी सुनाऊंगा कि क्या है पूरा मामला। सर, ये हमने सीएम विंडो पे एक शिकायत लगाई थी जी। अब ये भाई सरोल गांव में फैक्ट्री चल रही है बर्फ़ की, 3 फैक्ट्री चल रही है धड़ल्ले से। तो उन्होंने सीएम विंडो की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जी हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कार्रवाई की और उनकी फैक्ट्री को सील कर दिया। बिमल यादव की फैक्ट्री को सील कर दिया। लेकिन बिमल यादव ये कहता है अग भाई मैं कोई काम गलत नहीं करता, मेरे 5 साल का कार्यकाल मेयर टाइम का भी सही था और मेरी धर्मपत्नी रिम्पल यादव का भी सही था। लेकिन इन्होंने उसका राजनीतिक मुद्दे को उठाते हुए, राजनीतिक पहुंच का सहारा लेते हुए इसके कार्यकाल में, अपने कार्यकाल में 3 बर्फ़ की फैक्ट्री चलाई, जो राजेंद्र यादव, बिमल यादव सन ऑफ राजेंद्र यादव तथा नरेंद्र यादव, इसके चचेरे भाई नरेंद्र यादव और रोशन लाल की थी। हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बिमल यादव सन ऑफ राजेंद्र यादव की फैक्ट्री को सील कर दिया और नरेंद्र यादव की फैक्ट्री को सील कर दिया। अब ये कहते हैं ये रंजिश हमारी, इसने रंजिश की वजह से 2011 में मेरी मिसेस सरोज सारवान चुनाव लड़ी थी, तो उसकी रंजिश करते हुए इन्होंने हमारा मकान तुड़वा दिया। नगर निगम से कह के पहुँच में आकर मकान तुड़वा दिया और सरोज सारवान पे ब्लेम लगाता फिरता है कि सरोज सारवान का पेशा है कि ये लोगों पे SC ST लगाती है, जबकि कोई प्रूफ सिद्ध नहीं कर सका कि ये SC ST लगाती है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त तब खड़ा होता है जब आरोप लगते हैं बेबुनियाद ये कहकर कि आप दलित समाज में हैं। यदि आप दलित समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरीके से धड़ल्ले से कुछ ना कुछ घटनाएं जो लगातार आप दिखाने की कोशिश करते हैं, एक आरोप बेबुनियाद साबित करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानने की कोशिश है कि किस तरीके से पूरा नगर निगम, जिसके ऊपर आरोप इस वक्त जो सुभाष जी बता रहे हैं मुझे लगातार अपनी बातों में, कि मिलने के बाद यानी मिलीभगत के साथ आप पूरी कहानी को रच देते हैं। असल में इसके बाद आपने आगे की कार्रवाई क्या किया? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आपके मीडिया के माध्यम से नगर निगम को भी चेताना चाहता हूँ कि इस पर कार्रवाई करी जाए। इसने अपने कार्यकाल, मेयर टाइम के कार्यकाल में जो 3 पार्क थे उनमें पेड़ पौधे, स्वच्छता के लिए पेड़ पौधे लगाए थे, झूले लगाए थे, वो आज लग पार्क में नहीं लगे हुए हैं। उनकी भी इंक्वायरी की जाए और जो गांव में झोड़ में तालाब में रोड है, किस अधिकारी ने उनको परमिशन दी, अप्रूवल करा, उसकी भी पैरवी की जाए और इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और तीसरी फैक्ट्री जो चल रही है रोशन लाल और भुवेश की, उसको भी सील किया जाए। अच्छा, अभी तक यानी 2 फैक्ट्रियां सील हैं, लेकिन तीसरी अभी भी चल रही है सर। वो भी अवैध चल रही है? अवैध चल रही है सर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। मतलब कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ ऐसा नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं? अभी नहीं गया।
आप देख सकते हैं लगातार कि किस तरीके से 3 कंपनियों में 2 अवैध कंपनियां थी, जिसके बाद तीसरी अभी भी लगातार चल रही है, जिसका किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं की गई है। प्रशासन की तरफ से भी निगम का हाथ इसमें तमाम बार बार बताया जा रहा है कि निगम किस तरीके से इस तरीके से घटनाएं करने का काम करता है, पूरी कहानी को रच देता है, मिलीभगत करता है। इसके पीछे के कारण क्या है जी, आप बताएं। मैंने सीएम विंडो पे सर एक एप्लीकेशन लगाई। अब मेरे पड़ोस में मकान बन रहा है जी। नगर निगम के अधिकारियों ने उस मकान पर कार्रवाई करते हुए सील लगा दी गई जी। सील लगाने के बाद जब मैंने दोबारा, और फिर नगर निगम ने वो 5 मंजिल का मकान बनवा दिया। जब मैंने दोबारा आरटीआई लगाई तो मैंने पूछा भाई ये मकान आपने सील लगाई है तो मकान क्यों बनवाया। उन्होंने दूसरे अधिकारी, पहले अधिकारियों की ट्रांसफ़र कर दी, नरेश यादव और रामपाल मान की। उसकी जगह पे तिलकराज शर्मा जी और प्रेम सिंह जी आए। उन्होंने रिपोर्ट लिखी है कि अभी कोई इस मकान पे सील नहीं लगाई गई है। आप लगाइए, ये नगर निगम प्रशासन कितना घपला कर रहा है। यानी अधिकारियों का तबादला कर दिया जाता है यदि किसी प्रकार की कोई जांच पड़ताल की जाती है, और दूसरे अधिकारी को वहां पर बैठा दिया जाता और फिर क्लियर मना कर दिया जाता है, रिपोर्ट बना दी जाती है, अब कोई सील नहीं लगी। और जबकि मेरे पास पूरा प्रूफ है, ये सारे डॉक्यूमेंट है और आरटीआई लगाई हुई है, सीएम विंडो पर डाली हुई है, लेकिन नगर निगम गुड़गांव प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आपको दिखाना चाहूँगा। इस वक्त आप ये तस्वीरें हालांकि नहीं देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से क्लियर, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये पूरा चिट्ठा जो इस वक्त आप देख रहे हैं तकरीबन 15 से 20 पेजों का है। इसका मतलब साफ ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जनता परेशान है, लोगों में एक बहुत बड़ी परेशानी है, जिसका खामियाजा असल में खुद लोगों को ही भुगतना पड़ता है। क्यों आप लोग ये चैन की नींद सोने में व्यस्त हैं, जब लोग लगातार परेशान होते हैं, अपनी बात को रखने का काम करते हैं। अधिकारियों जिनसे निवेदन किया करता है, बार बार उनके पास पहुंचते हैं, इस फाइलों को मोटी फाइलें लेकर पहुंचते हैं, उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी कोई ढंग का काम करना ही नहीं चाहता। इसका एक साफ संदेश, एक आरोप जनता के द्वारा लगाया जाता है। बावजूद हमारा महकमा कुछ इस तरीके से भ्रष्ट है, जिसके लिए किसी प्रकार की आवाज़ उठा ली जाए जनता की, कोई सुनने को राजी नहीं है। करोड़ों पैसों को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने का काम यहाँ पर किया जाता है। कब तक चलेगा ये काला कारनामा, कब तक चलेंगी इस तरह की घटनाएं, वो तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैं पूरी रिपोर्ट आप तक दिखाऊंगा, आला अधिकारियों से जानने की कोशिश भी करूंगा कि क्यों इस तरीके से घटनाएं की जाती, क्यों इस तरीके से पैसे के नाम पर आप जनता के उन आंसुओं को समझने का काम ही नहीं करते हैं। लगातार मैं आगे भी अधिकारियों से जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर किसका दबाव है? क्या अंदर खाने किसी सफेद कुर्ते वाले आका का दबाव है? तमाम वो बड़े सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में सवाल इस बात का खड़ा होता है कि क्या दलित समाज से सरोज सारवान को आरोप जो उनके ऊपर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर कब तक न्याय मिलेगा, इंसाफ कब तक होगा? जो उनके पति ने अपनी बात को कहा, क्या इस पर प्रशासन या विभाग किसी प्रकार की तफ्तीश करेगा? गुरुग्राम से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।